गुड मॉर्निंग सभी को। आज है 12 सितंबर 2023 और 12 सितंबर 2023 के अपने करंट अफेयर्स करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 सितंबर को। भारत के अंदर हर साल राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली जो है जगह है, वहाँ पर नरसंहार हुआ था और उन कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए इस दिवस को जो है वो मनाया जाता है। और ये उनकी याद में भी मनाया जाता है जिन्होंने भारत में वन्य जीवों के जंगलों और वन्य जीव संरक्षण के लिए जो काम किया है और जो शहीद हुए हैं उनके लिए दिवस मनाया जाता है। कौन सा? राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, हर साल 11 सितंबर को। अच्छा, एक दिवस है अपना, कौन सा? विश्व वानिकी दिवस। विश्व वानिकी दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और एक आंदोलन है जिसका संबंध अपना पर्यावरण से है, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन ये भारत में कब शुरू किया गया था? 1973 में। भारत में चिपको आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? तो सुंदरलाल बहुगुणा को क्या कहा जाता है? चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है। अच्छा, एक पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में। तो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी पुरस्कार। 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई और जिसके तहत सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा वनों का क्षेत्रफल है अपना किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। और सबसे ज़्यादा वनों में जो वृद्धि हुई है वो किस राज्य के अंदर हुई थी? तो वो हुई थी अपने आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। वनों के मामले में, वृद्धि के मामले में प्रथम। और मैंग्रोव वनों की वृद्धि के मामले में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो कौन सा रहा था? अपना उड़ीसा राज्य जो है ये प्रथम रहा था। अच्छा, आपसे पूछें कि भारत में प्रेजेंट टाइम में कितना वन और वृक्ष आवरण क्षेत्रफल है? तो भारत में 24.62 वन आवरण क्षेत्रफल है अपने भारत के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए किस देश के साथ में समझौता किया है? तो ये किया है भारत के द्वारा बांग्लादेश के साथ में। भारत की जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसके द्वारा बांग्लादेश के साथ में समझौता किया है। जो एनपीसीआई है इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? अपना 2008 में एनपीसीआई की स्थापना की गई थी। तो अभी एनपीसीआई ने डिजिटल भुगतान के लिए बांग्लादेश के साथ में जो है अपना क्या किया है? समझौता किया है। अच्छा, बात यहाँ पर अपने बांग्लादेश की हुई है। तो बांग्लादेश जिसकी राजधानी क्या है? तो बांग्लादेश की राजधानी है क्या? ढाका। और यहाँ की जो करेंसी है वो कौन सी है? तो मुद्रा यहाँ की है अपनी क्या? टका। ये बांग्लादेश की मुद्रा है। और वर्तमान में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना यहाँ की वर्तमान में क्या है? प्रधानमंत्री हैं। अभी बांग्लादेश के अंदर नए राष्ट्रपति बने थे अपने, कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन ये प्रेजेंट टाइम में क्या है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक पाइपलाइन चलती है जिसका नाम क्या है? मैत्री पाइपलाइन। तो मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में है अपना? ये भारत और बांग्लादेश। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? 130 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, जिसमें से 6 किलोमीटर जो लंबाई है ये भारत में और 124 किलोमीटर लंबाई ये बांग्लादेश के अंदर है। और कुछ टाइम पहले ही बांग्लादेश के द्वारा एक योजना भी शुरू की थी वरिष्ठ नागरिकों के लिए, यूनिवर्सल पेंशन योजना। तो यूनिवर्सल पेंशन योजना को किस देश के द्वारा शुरू किया गया था? बांग्लादेश के द्वारा जो इसको शुरू किया था। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों के लिए एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? मैत्री दिवस। तो मैत्री दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 दिसंबर को। भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के लिए मनाया जाता है मैत्री दिवस 6 दिसंबर को। अच्छा, आपसे पूछे मैत्री युद्ध अभ्यास ये भारत किसके साथ में करता है? तो मैत्री युद्ध अभ्यास भारत करता है किसके साथ में? थाईलैंड देश के साथ में भारत करता है मैत्री युद्ध अभ्यास।
और जो बांग्लादेश है इसको मुक्ति कब मिली थी? तो ये मिली थी 1971 में, एक अलग से राष्ट्र बना था। कौन सा देश? बांग्लादेश। तो अभी एनपीसीआई के द्वारा किसके साथ में समझौता किया है डिजिटल भुगतान के लिए? तो बांग्लादेश के साथ में जो इसने समझौता किया है। और एनपीसीआई जिसकी स्थापना की गई थी अपना कब? 2008 में, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर जो है वो अपना एनपीसीआई का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाला फेंक सनसनी किशोर जेना ने कितने मीटर के थ्रो के साथ में इंडियन ग्रांड प्री 5 जीता है? तो ये 82.53 मीटर भाला फेंककर सनसनी किशोर जैना के द्वारा जो है वो इंडियन ग्रांड प्री 5 को जीत लिया गया है। अच्छा, अभी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर भारत के नीरज चोपड़ा के द्वारा क्या दिलाया गया था? भारत को गोल्ड दिलाया गया था। कितना मीटर का भाला फेंका गया था नीरज चोपड़ा के द्वारा? नीरज चोपड़ा के द्वारा 88.17 मीटर भाला फेंककर भारत को क्या दिलाया है? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड दिलाया था। और 2022 में नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है वो कौन सा मेडल दिलाया गया था? विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जो है दिलाया गया था। और तब इन्होंने कितना मीटर का भाला फेंका था? 88.13 मीटर भाला फेंककर भारत को 2022 में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप के अंदर भारत को सिल्वर पदक दिलाया था। किशोर जेना और अमोज जैकब ने चंडीगढ़ में इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 5 2023 एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते। जेना का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 82.53 मीटर का थ्रो उनके पहले प्रयास में आया। तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो चंडीगढ़ के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने कहाँ अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो को लॉन्च किया है? तो ये किया है मेटावर्स में। जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है इसके द्वारा अपना पहला लाइफ वर्स स्टूडियो को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में महिला सिंगल का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। तो महिला एकल का खिताब जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा, जो किस देश से बिलोंग करती हैं? अमेरिका देश से ये बिलोंग करती हैं। और अभी इन्होंने कौन सा ओपन कप जीत लिया है? तो अपना यूएस ओपन कप ये जीता है किसके द्वारा? कोको गॉफ के द्वारा। और किसको हराया है इसने? तो आर्यना सबालेंका को हरा करके कोको गॉफ के द्वारा जो है अपना क्या जीता गया है? यूएस ओपन जीता गया है। साल के अंदर अपने 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ये 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं अपने? तो वो अपना पहला वाला कौन सा है? पहला होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, दूसरा होता है अपना कौन सा? फ्रेंच ओपन, और तीसरा होता है अपना कौन सा? विंबलडन ओपन, और चौथा होता है अपना कौन सा? यूएस ओपन। तो यानी कि इस साल में चारों अपने ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, और अपनी लास्ट वाला हुआ है अपना कौन सा? यूएस ओपन। तो इसको किसके द्वारा जीत लिया गया है महिला सिंगल के अंदर? तो वो जीता गया है कोको गॉफ के द्वारा। अच्छा, जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है ये किस कोर्ट पर खेला जाता है? तो ये खेला जाता है अपना हार्ड कोर्ट पर। हार्ड कोर्ट पर इसको खेला जाता है। और यूएस ओपन भी किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है अपना कहाँ पर? क्ले पर, मिट्टी पर। और विंबलडन खेला जाता है ग्रास में। तो ये 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं अपने 4 साल के अंदर, और ये चारों हो चुके हैं। अभी महिला सिंगल का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो वो जीता गया है किसके द्वारा? कोको गॉफ के द्वारा। अच्छा, अगर आपसे पूछें इसमें पुरुषों का एकल खिताब किस के द्वारा जीता गया है? तो वो जीता है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच जो किस देश से बिलोंग करते हैं? सर्बिया देश के ये प्लेयर हैं। और अभी इनके द्वारा अपना 24वां ग्रैंड स्लैम जीता गया है। कौन सा? यूएस ओपन। तो 24 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति कौन बन गए हैं? नोवाक जोकोविच। यानी कि सर्वाधिक जो ग्रैंड स्लैम विजेता हैं वो कौन हो चुके हैं? नोवाक जोकोविच। इनके द्वारा अब तक 24 ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते जा चुके हैं। और इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने हराया है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव को हरा करके नोवाक जोकोविच के द्वारा यूएस ओपन टाइटल को जीता गया है। कोको गॉफ 1999 के बाद यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बनी। कोको गॉफ 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद में यूएस ओपन खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी बनी। गॉफ की जीत उनकी लगातार 12वीं जीत और 40 दिनों के में तीसरा खिताब था। तो कोको गॉफ इनके द्वारा कौन सा खिताब जीता गया है अपना? तो वो जीता है यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम को
जीता गया है किसके द्वारा? कोको गॉफ, जिनका संबंध अमेरिका से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जीता गया है जो सेल्सीबरी, जो ब्रिटेन से हैं, और राजीव राम, जो अमेरिका से हैं। इनके द्वारा जीता गया है अपना क्या? यूएस ओपन 2023 पुरुष युगल का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित करेगा? तो ये करेगा पाकिस्तान। जो पाकिस्तान देश है, ये करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क जो है ये क्या करेगा? विकसित करेगा। और अभी पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे अपने कौन? अनवर उल हक काकर। ये क्या बने थे? पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है? तो वो कौन है? आरिफ अलवी। ये वर्तमान में पाकिस्तान देश के राष्ट्रपति हैं। अच्छा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ। जो रेड क्लिफ है ये किन दो देशों के बीच में है? तो रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अच्छा, 2023 में भारत के अंदर कौन कौन से पार्क जो है वो स्थापित किए गए हैं? तो भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था केरल में। और भारत का पहला वैदिक थीम आधारित पार्क ये किस राज्य के अंदर स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है वो स्थापित करने का काम किया गया था। और भारत का पहला आर्टिफिशियल रोबोटिक पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो किया गया था बेंगलुरु के अंदर। भारत का पहला आर्टिफिशियल रोबोटिक पार्क को स्थापित किया था। भारत का पहला फायर पार्क ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया था। और भारत का पहला टायर पार्क ये किस राज्य में स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी बंगाल के अंदर जो है वो भारत का पहला टायर पार्क को स्थापित करने का काम किया था। तो अभी करतारपुर कॉरिडोर में थीम पार्क विकसित किया जाएगा। और करतारपुर कॉरिडोर किस देश में है? पाकिस्तान देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान को पछाड़कर शीर्ष आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग हासिल की है? तो ये की है ऑस्ट्रेलिया। जो ऑस्ट्रेलिया है ये फिर से अपना पहले स्थान पे आ गया है। तो ओडीआई रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट स्थान पे कौन सा देश आता है अभी? तो ये आ गया है अपना ऑस्ट्रेलिया। इससे पहले पाकिस्तान आ रहा था और अभी पाकिस्तान को पछाड़कर आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अच्छा, अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? भारत के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी। और इसका स्पॉन्सर किसको बनाया गया है? तो महिंद्रा ग्रुप ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या बना है? स्पॉन्सर बना है। अच्छा, 2023 में भारत के अंदर कौन से क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भी की जाएगी? तो हमने कल ही पढ़ा था कि जो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। और भारत में भी कहाँ पर किया जाएगा? चेन्नई के अंदर स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और 2019 में ये कहाँ पर किया गया था? लंदन के अंदर जो इसका आयोजन किया गया था। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1909 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन हैं? ग्रेग बार्कले। ये वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और सीईओ कौन है? जियोफ अलाड्रस। ये वर्तमान में अपने क्या हैं? आईसीसी के सीईओ हैं। तो अभी आईसीसी पुरुष वनडे जो रैंकिंग है उसके अंदर पहले स्थान पे कौन सा देश आ गया है? ऑस्ट्रेलिया। किसको पछाड़कर? पाकिस्तान को पछाड़कर। ऑस्ट्रेलिया जिसकी राजधानी क्या है? कैनबरा यहाँ की राजधानी है। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है? एंथनी अल्बनीज। ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया देश के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे ओडीआई में दक्षिण अफ्रीका को हरा करके आईसीसी पुरुष ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ओडीआई में पहले स्थान पे अब कौन आ गया है? तो ओडीआई रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पे है, सेकंड स्थान पे है पाकिस्तान, और थर्ड स्थान पे कौन है? इंडिया जो है वो इसके अंदर तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ओडिशा राज्य के अंदर बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को बाजरा वर्ष के रूप में जो है वो घोषित किया गया था।
2022 में उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा घोषणा की गई थी कि वो हर साल 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में भी मनाएगा। तो अभी ध्यान रख लेना, बाजरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका आयोजन किस राज्य के अंदर किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किसमें? उड़ीसा राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत में सर्वाधिक बाजरे का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है किस राज्य में? राजस्थान राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा बाजरा उत्पादित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है हंगरी में। हंगरी के अंदर इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड का आयोजन किया गया है। और इस इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स में भारत के कशितिज सोदानी के द्वारा कौन सा मेडल जीता गया है? तो वो जीता गया है गोल्ड मेडल, जो है इसके अंदर जीता गया है। और भारत के द्वारा इसमें टोटल मेडल कितने जीते गए हैं? टोटल 4 मेडल इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स के अंदर जीते गए हैं। एक बार वन लाइनर करंट अफेयर्स देख लेते हैं अपने 12 सितंबर की। हाल ही में भारत ने संवादात्मक भुगतान के लिए हेलो यूपीआई लॉन्च किया है। भारत और अमेरिका देश ने पोल्ट्री उत्पादों पर विश्व व्यापार संगठन में व्यापार विवाद सुलझा लिया है। विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अंदर टोटल कंट्रीज कितनी हैं? 164 वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। अहमदाबाद गुजरात उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला भारत का दूसरा शहर बना है। हाल ही में प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट अजित निनान का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ओडिशा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 181 मोबाइल पशु चिकित्सा वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। हाल ही में उड़ीसा राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग मिला। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश राज्य की है। तो ये थी अपनी आज की करंट अफेयर्स, और आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स अच्छी लगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।